हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हुई हुई है। तो आज हमारी जो फिफ्थ यूनिट तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। देन आज जो हमारी है सिक्स यूनिट एंड उसका नाम क्या है, यूनिट सिक्स है हमारी CAS एंड SDI सर्विस। ठीक है, CAS एंड SDI सर्विस की पहले फुल फॉर्म देखते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट वन इज द करंट अवेयरनेस सर्विस, CAS करंट अवेयरनेस सर्विस। मीनिंग देखते हैं कि इसका क्या है। A library information service that keep user updated with the latest information in their field of interest। क्या मतलब है, कहते जो या फिर लाइब्रेरी की बात हो रही है या फिर इंफॉर्मेशन सर्विस की बात हो रही है, कहते ये अपने यूज़र्स को, ठीक है, यूज़र्स को क्या रखते हैं, अपडेटेड रखते हैं किसके साथ, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करके इन देयर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, और जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, या फिर लॉयर हो या फिर रिसर्चर हो या फिर वो स्टूडेंट हो या फिर वो टीचर हो, हर एक यूज़र की उनके फील्ड के अकॉर्डिंग उनकी जो इंफॉर्मेशन है उनको अपडेटेड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमेशा रेगुलर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ईमेल अलर्ट वगैरह रहता है, ऑनलाइन नोटिफिकेशन इनको आते रहते हैं। ठीक है, करंट अवेयरनेस सर्विस नाम से क्लियर है, जो करंटली चीज़ चल रही है ना, तो वो तो अपडेटेड होएगी होएगी। सो नीड क्या है CAS की, कहते इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, मतलब इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोर करने के लिए, वाइड रेंज ऑफ एक्सप्लोजन के लिए। जैसे कि किसी को होता है कि हाँ, उन्हें हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी न्यू बुक्स आई हैं, जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जहाँ कुछ भी है ना, जर्नल्स आए हैं, ये सारी चीज़ें रिसर्चर के लिए, टीचर्स के लिए, प्रोफेशंस के लिए लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है कि कौन सी न्यू चीज़ आई है। देन ये क्या करता है, थर्ड वन इज द सेम टाइम बाय, किसके द्वारा उनको करंट इंफॉर्मेशन दे के ये क्या करता है, टाइम भी सेव करता है। सो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, करंट कौन सी गवर्नमेंट है, क्या पॉलिसी है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि CAS के लिए, करंट अवेयरनेस सर्विस के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। ठीक है, किस किस मेथड को बोलते हैं कि ये करंट अवेयरनेस सर्विस हमें प्रोवाइड करवाएगा। जैसे कि जो बुलेटिन्स होते हैं या न्यूज़ लेटर होते हैं, जो मंथली या वीकली आते हैं, है ना। फिर क्या होता है, करंट कंटेक्ट लिस्ट होती है ऑफ द जर्नल्स होगी, डिस्प्ले ऑफ द न्यू अराइवल्स इन लाइब्रेरी, ठीक है, नई नई बुक्स या आर्टिकल्स या जर्नल्स कौन से आए हैं उन वो डिस्प्ले करना। ईमेल अलर्ट हमें बता देता है, हमारे फ़ोन के ऊपर भी न्यूज़ आती रहती है ना। सो वेब पोर्टल या फिर डिजिटल डैशबोर्ड हो गए, ये सारी की सारी टेक्निक्स है डैट वी विल यूज़ इन द CAS। एवोल्यूशंस देखते हैं, अब जब हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं मंथली या वीकली, जो अपडेटेड वाली बुलेटिन्स होती हैं या न्यूज़ लेटर होते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक तो क्या होता है, रेफरेंस, रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन सप्लाइड होती है, टाइमलाइन होती है क्योंकि ये क्विकली डिलीवर हो जाती है, यूज़र सेटिस्फेक्शन होती है, और क्या, कवरेज, बहुत वाइड रेंज ऑफ एरिया ये कवर करती है। ठीक है, इज़ इट क्लियर। CAS हो गया। देन हम देखते हैं SDI, डैट इज़ फुल फॉर्म इज़ सिलेक्टिव डिसएमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है इसका, कहते हैं एन इंडिविजुअलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस विच वेयर द लाइब्रेरी प्रोवाइड टेलर मोड updated to each user based on their research profile और subject interest। क्या मतलब होता है, ये एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर बेस्ड होती है, जो क्या करती है, उनकी जो रिसर्च की प्रोफाइल होती है उसको क्या करती है, अपडेटेड करती है, जो भी उनकी सब्जेक्ट का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है उसकी इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा इन्हांस करती है। ठीक है, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था जी, HP लॉन्स 1961, IBM इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इसका क्या नीड है, क्यों ज़रूरत है इसकी, कहते हैं रिसर्च कैन नॉट
ट्रैक ऑल न्यू पब्लिशर्स देमसेल्फ। अब देखो ये तो कॉमन सेंस है, आप एक कुछ भी गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, अब हर एक बुक वहाँ पे मल्टीपल बुक्स होती है, मल्टीपल पब्लिशर्स की बुक होती है, तो हर एक बुक को परचेज करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट, है ना। तो वो क्या करता है, लाइब्रेरी में जाता है, मेंबरशिप लेता है, और जो जिस बुक की रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पे पढ़ लेता है, ठीक है। सो कहने का मतलब जो रिसर्चर होते हैं वो अपनी तरफ से सारे जो न्यू पब्लिशर्स होते हैं उनको ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन ये क्या करता है, सेव टाइम करता है। अब खुद से कहीं सर्च करने बैठ जाओ, वहाँ लाइब्रेरी में आपको सभी मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल ही मिलेगा, है ना, प्रेजेंट मिलेगा। देन प्रिवेंट इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना हो, तो क्या करते हैं, पुराने एडिशंस को हटा के न्यू एडिशंस अपडेटेड कर देते हैं, ठीक है। ये ना हो कि पुराने भी पढ़ रहे हैं आगे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो कि इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड होने से भी ये प्रिवेंट करते हैं। इंश्योर करते हैं कि ये क्या हो, एक्यूरेट हो, जो भी अपडेटेड किया है वो क्या हो, अपडेटेड हो। देन हम इसकी टेक्निक्स देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स है। फर्स्ट वन इज़ द यूज़र प्रोफाइल क्रिएटेड, किसके थ्रू होती हैं, या फिर इंटरव्यू के थ्रू, या फिर क्या होता है जो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। फिर मैच न्यू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फिर मैच करते हैं उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनके डॉक्यूमेंट्स को। देन फिर क्या करते हैं, रेगुलर डिसएमिनेशंस, मतलब उनको रेगुलर क्या करते हैं, अलर्ट करते हैं, किसके थ्रू, बाय मेल के थ्रू, अलर्ट के थ्रू, लिस्ट के थ्रू, ठीक है। फिर क्या है, फीडबैक सिस्टम, फिर उनका उनसे फीडबैक सिस्टम भी लेते हैं। देन वही चीज़ है एवोल्यूशंस ऑफ द एसडीआई, जिसमें हम देखते हैं कि रेलेवेंस होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ यूज़फुल डॉक्यूमेंट, कितनी परसेंटेज है जो उनके काम आई, प्रीसीजन, करेक्ट मैच टू द यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। देन रिकॉल, कवरेज ऑफ ऑल यूज़फुल आइटम्स, ठीक है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है या नहीं है। देन फिर हम यूज़र की फीडबैक भी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन दोनों के अलावा और अदर इंफॉर्मेशन सर्विस कौन सी होती हैं, जैसे बिब्लियोग्राफीज होती हैं। ये हमने पिछली वाली वीडियोस में भी पूरा कंसेप्ट पढ़ा था बिब्लियोग्राफी में, जिसमें हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद कौन सी सर्विस होती है, रेफरल सर्विस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अ, अगर हमारे पास जैसे कि लाइब्रेरी में कोई बुक नहीं हो तो हम क्या करते हैं, उसको ऑनलाइन रेफ़र करते हैं, है ना, कि आप ऑनलाइन ये बुक परचेज़ करते हो, तो इसको बोलते हैं रेफरल सर्विस, जिसमें हम आउटसाइड ऑफ लाइब्रेरी को मतलब वो करते हैं, है ना, यूज़ करते हैं। देन डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, DDS, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, जिसमें फुल टेक्स्ट कॉपीज रिक्वायर्ड होती हैं क्योंकि हमने डिलीवर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर क्या है, ट्रांसलेशन सर्विस, ट्रांसलेशन सर्विस में नाम से क्लियर होता है, जिसमें वन लैंग्वेज कन्वर्ट करते हैं अदर लैंग्वेज में ताकि यूज़र को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन एग्ज़ाम्स के लिए जो भी हमने पूरा इस वीडियो में पढ़ा है उसका समरी है। CAS की फुल फॉर्म क्या होती है, करंट अवेयरनेस सर्विस होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जर्नल्स होती हैं, करंट अपडेट होते हैं, बुलेटिन्स होती हैं, न्यूज़ लेटर होते हैं, डिस्प्ले। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एवोल्यूशंस के लिए ये क्या है, टाइम मतलब कम इसमें सेव होता है ना, तो यूज़र सेटिस्फाई रखता है। देन SDI सिलेक्टिव डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन में क्या था, यूज़र की प्रोफाइल बनाते हैं, फिर कैसे उससे क्वेश्चंस करते हैं या इंटरव्यू के थ्रू उनके इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं। फिर हम उनकी बेसिक जो नीड्स होती है उसको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। फिर उनसे हम क्या करते हैं, डाटा फीडबैक लेते हैं, ठीक है। तो अदर सर्विस कौन सी है, बिब्लियोग्राफी, जिसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं। रेफरल में क्या होते हैं, जब हम मतलब दूसरे अदर सोर्स को रेफ़र करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिलीवरी में क्या होता है, जिसमें फुल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं। ट्रांसलेटर में क्या होता है, जब वन लैंग्वेज से अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो ये थी यूनिट नंबर 6 जो कि हमारी हो गई है कंप्लीट। ऐसे ही हमारी 10 यूनिट है जो हमने कंप्लीट करनी है। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।